ओके, सो अब तक हमने ये देखा, आपको ये समझ, शायद मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने आइटम्स क्यों क्रिएट किए, सॉरी, यूएल अपेंड, यूएल अनऑर्डर लिस्ट डॉट अपेंड आइटम क्यों किया। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी ये देखो, हम लोग एंटर योर टास्क में जो भी लिखे और बाद में ऐड टास्क पर क्लिक करें, वो यहाँ पे आ जाए। कंसोल के ऊपर तो आने के लिए हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि लिस्ट में दिखे। देखो अब मैं लिखता हूँ वॉक, मेरा है एक टास्क है वॉक, ऐड टास्क, ऐड टास्क, ये देखो ये वॉक आ गया। मैं ये चाहता हूँ, तो ये फीचर, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए मेरे वेब पेज में। तो वह कैसे होगी, इस तरीके से होगी कि मैंने क्या किया कि देखो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर तो अपनों को करना पड़ेगा, इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि ये बटन डॉट ऐड इवेंट, एक इवेंट लिस्नर डिफाइन करना पड़ेगा बटन के लिए। मतलब बटन पे जब क्लिक करोगे तब कुछ तो होना चाहिए, बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, वो यही है कि देखो अब ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं पहले तो मैंने ये लिखा कि लेट आइटम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिस्ट एल आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो ये एल आई क्रिएट किया मैंने लिस्ट एल आई। फिर मैंने लिखा आइटम डॉट इनर टेक्स्ट, आइटम का जो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे इनपुट के वैल्यू का। इनपुट का वैल्यू मतलब जो भी मैं लिखूँगा इंटर योर टास्क में, कोड, रन, वॉक, अभी मैंने वॉक का एग्जांपल दिया, तो वॉक यानी इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट में मैं जो लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू, ओके, तो वो स्टोर हो जाएगी किसमें, मेरी आइटम के टेक्स्ट में। मेरा आइटम क्या है, एक लिस्ट है, वो आई होप ये समझ जाओ आपको। फिर उसके बाद यूएल डॉट अपेंड, अपेंड मतलब यूएल के अंदर वो ऐड अप हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, इनपुट डॉट वैल्यू। मैं इनपुट डॉट वैल्यू चाहता हूँ ना, सॉरी आइटम ही चाहता हूँ ना, तो आइटम, ओके, ये तो हो गया। अभी मैंने आपको दिखाया अभी वॉक का एग्जांपल जैसे, और एक मैं देता हूँ जैसे रीड आ गया ऐड। अब ये डिलीट क्या है, ये डिलीट बटन्स भी तो है। मुझे अगर कोई टास्क डिलीट करवाना है तो मुझे डिलीट का भी तो फंक्शनैलिटी चाहिए अपने वेब पेज में, अपने टू डू ऐप में, टू बी मोर स्पेसिफिक। डिलीट की भी तो फंक्शनैलिटी। अब देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट हट गया। मैं चाहता हूँ स्लीप डिलीट हो जाए, मुझे आज सोना ही नहीं है, मुझे आज पढ़ाई करनी है, स्लीप भी हट गया। तो ये कैसे हो पा रहा है। और ये देखो, जब एक चीज़ और, अगर मैं लिखता हूँ रीड, लिखता हूँ चलो रीड, जैसे मैंने रीड पे ऐड को, इस रीड को ऐड किया, कि डिलीट का बटन भी साथ में आ रहा है, जबकि मैंने सिर्फ रीड लिखा था। ये डिलीट का बटन उसके साथ में क्यों आया, पहले इसको देखते हैं, बाद में देखेंगे डिलीट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक नया मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, उसको एक्सेस किया डिलीट बटन नाम से। डिलीट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, ओके। मैंने डिलीट बटन नाम से एक नया एलिमेंट क्रिएट किया, क्रिएट एलिमेंट बटन एक एलिमेंट है, मैंने उसको क्रिएट किया, उसको मैंने डिलीट बटन में सेव कर दिया, ऐसा समझो आप, ओके। और डिलीट बटन का जो इनर टेक्स्ट है, अब ये क्रिएट एलिमेंट बटन है लिखा है, मतलब बटन क्रिएट हुआ, बटन इज क्रिएटेड बाय क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से मैंने एक बटन क्रिएट किया। अब वो बटन है, अब हर बटन का कुछ टेक्स्ट होता है, जैसे इस बटन का टेक्स्ट है ऐड टेक्स्ट, तो मैं ये बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं इस बटन्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इस बटन का इनर टेक्स्ट क्या लिखूँगा, मुझे क्या चाहिए, डिलीट चाहिए ना, तो मैं डिलीट दिख रहा है ना आपको, तो मैंने डिलीट लिखा। किधर गया वो,
डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डिलीट। अब मैंने इसकी क्लास भी दे दी, डिलीट बटन डॉट क्लास लिस्ट ऐड डिलीट। बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्लास क्रिएट किया, उस क्लास का नाम डिलीट रखा है। ओके, ये तो मैंने मैनुअली किया था इन दोनों को स्टार्टिंग में विदाउट JS कोड। ये तो मैंने अपने स्टार्टिंग में ही किया हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ऐड अप होता जाएगा। जैसे जैसे मैं अपने डिलीट बटन्स को ऐड करता जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अब ये डिलीट बटन किसके साथ आएगा? देखो, आइटम अनऑर्डर लिस्ट के साथ था, राइट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये आइटम जो है ईट, कोड, वॉक, रीड, ये जब आए तब डिलीट उनके साथ साथ आए। तो इसलिए मैंने लिखा आइटम डॉट अपेंड डिलीट बटन, आइटम के साथ के अंडर ही ये डिलीट बटन्स भी आ जाए। आई होप ये आपको समझाओ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में मैंने समझाया इसको, बट आई थिंक अगर आपको कंसेप्ट्स पता है तो मुझे लगता है ये समझ में आ जाएगा विदाउट माई एक्सप्लेनेशन। मैं तो वीडियो बनाने के लिए, बताने के लिए कि आज मैंने क्या किया, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हो गया। तो अब जब भी मैं कोई भी टास्क लिखूँगा, जैसे राइट, आई वॉन्ट टू राइट, ऐड टास्क करने पर इसके साथ एक बटन भी आएगा, उस बटन में डिलीट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं चाहूँगा कि मैं कैसे एक टास्क को डिलीट कर सकूँ। जैसे कोडिंग को आज डिलीट करते थे, चलो बहुत कोडिंग कर लिया 3 महीने से, अब कोडिंग को टाटा बाय बाय, तो मैंने डिलीट कर दिया। कोडिंग लिखना भी नहीं है, चलो मुझे अब आज कुछ ये भी हट गया। कैसे हट रहा है ये? इसके लिए और एक फंक्शनैलिटी है। देखो, ये जो डिलीट था ये लिस्ट के अंडर आता था ना, और लिस्ट एक चाइल्ड एलिमेंट था। विच एलिमेंट? लिस्ट का पेरेंट एलिमेंट क्या था? अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो मैंने लिखा अनऑर्डर लिस्ट, एक इवेंट डिफाइन किया, अनऑर्डर लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्ट क्लिक। मतलब जब भी मैं क्लिक करता हूँ तब कुछ तो होना चाहिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिक किस पे करता हूँ? ओके, इसमें क्या होता है कि इवेंट मतलब क्या, मैं क्लिक करूँगा, राइट, फंक्शन परफॉर्म होगा, कुछ तो होगा। किस बेसिस पे होगा? इवेंट के बेसिस पर। इवेंट क्या है मेरा? क्लिक करना। तो मैंने लिखा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम इज इक्वल टू बटन। अगर मैं मेरा जो इवेंट है वो कोई बटन रहता है, मतलब मेरा जो इवेंट ट्रिगर हुआ वो अगर मैं बटन पे क्लिक करने के वजह से हुआ तो कुछ तो एक्शन परफॉर्म होगा, समझे? मैं क्लिक तो करने वाला हूँ, बट अगर मेरा क्लिक बटन पे क्लिक करने पर, अगर मैंने क्लिक बटन पर किया, अगर मैंने मेरा क्लिक किसी भी चीज़ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ बटन होती है तो कुछ तो होना चाहिए। इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया अपने फंक्शन को। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नोड नेम, अगर आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट डायरेक्ट मतलब कंसोल डॉट डायरेक्टरी ब्रैकेट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट लिखोगे तो एक डायरेक्टरी आएगी, और डायरेक्टरी में नोड नेम में बटन रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप। ओके, तो क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लिस्ट आइटम्स में क्या होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, मतलब इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट जो होगा वो लिस्ट आइटम में सेव होगा। ओके, अब मैंने इस पे क्लिक किया, इस बटन पे पर क्लिक किया, इस बटन, ये डिलीट जो है इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? ये तो हमने इसका अपेंड किस में किया था? लिस्ट में किया था, और लिस्ट का पेरेंट एलिमेंट क्या था? अनऑर्डर लिस्ट। तो मैंने लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट को रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करते हैं? नाम लिखो, डॉट रिमूव कर दो। लिस्ट आइटम्स में बेसिकली अब मेरा क्या है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू
और पेरेंट एलिमेंट की क्या है, लिस्ट है, लिस्ट है, तो लिस्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे कोड लिखा, चलो कोड को मैंने ऐड भी किया, क्लिक करने पे डिलीट भी किया, स्लीप को भी डिलीट करते हैं, ईट को भी डिलीट करते हैं। आज रेस्ट डे, चलो रेस्ट डे, रेस्ट डे ऐड करते हैं, रेस्ट डे है हमारा, आज संडे था, डिलीट, मंडे आ गया, वर्किंग डे, वर्किंग डे, टुडे इज़ वर्किंग डे, वापस फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, नो वर्किंग डे, डिलीट। ओके, सो बेसिकली यही था कंसेप्ट ऑफ टू डू ऐप यूजिंग डॉम जावास्क्रिप्ट के एडवांस फंक्शंस फीचर्स की हेल्प से हमने ये क्रिएट किया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में मैंने समझाया, आई नो, बट आई थिंक अगर आप ये कोड, आपको कोड तो दिख ही रहा है, ओके ये पूरा कोड आप देख सकते हो पॉज करके। अगर आपको ये कोड अपने एक बार अपने VS कोड या जो भी आप वेब कोड एडिटर यूज़ करते हो उसके ऊपर आपने अगर करके देख लिया तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिक, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता हो कि इनर टेक्स्ट क्या होता है, क्लास लिस्ट क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, अपेंड क्या होता है, इवेंट लिस्नर क्या होता है, ये फंक्शन इवेंट क्या होता है, क्लिक क्या होता है, फिर ये क्वेरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स मैं अभी हर वीडियो में नहीं बोल सकता ना, ये काफ़ी टाइम से मैं डाला हुआ है। क्वेरी सिलेक्टर तो बहुत पहले डाला हुआ था, क्रिएट एलिमेंट भी को भी टाइम हो गया, रिसेंट में मुझे लगता है ये क्लास लिस्ट भी बहुत पहले का था, बहुत पहले डाला था। आई थिंक ये रिसेंट में ये ऐड इवेंट लिस्नर का कंसेप्ट ही रहेगा शायद, ये हाँ ऐड इवेंट लिस्नर ही है, यही सबसे रिसेंट में मैंने शायद डाला होगा। उसके बाद ये बाकी जो कंसेप्ट है वो तो बहुत पहले, अपेंड भी बहुत पहले डाला था। तो बेसिकली बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये। सो नाउ आई थिंक देखते हैं कल शायद आई विल स्टार्ट विथ, अभी JS तो कंप्लीट हो गया है। आपको अगर शायद याद हो तो मैंने CSS का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो वो अभी बना ही नहीं। ओके, सो वो था स्पॉटिफाई का क्लोन जो CSS, प्योर CSS, बेसिक CSS, ओनली CSS कह सकते हो, इसलिए बनाया था मैंने, बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई थी उसमें तो मैंने वो लीव कर दिया, बहुत टाइम जा रहा था। फिर मैंने JS स्टार्ट कर दिया, JS ने तो बहुत ही टाइम ले लिया सीखने में। सो आई थिंक मुझे लगता है एक प्रोजेक्ट तो बनाना चाहिए, देखते हैं। तो कल एक ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं JS का एक प्रोजेक्ट बनाने, मिनी प्रोजेक्ट। ओके, सो थैंक यू।